ये प्रोविज़न जो है विभाग का मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ रोड 1984 के अपेंडिक्स 2 और 3 का जिक्र इस जवाब में किया गया है। मैं केवल आपके माध्यम से इतना बात पूछना चाहता हूँ कि इस मैनुअल के और इस इंस्ट्रक्शन के होने के बावजूद भी तमाम सड़कें जो वर्षा ऋतु में सर्दी की बरसात के बाद गड्ढा उसमें होता है और वो गड्ढे लगातार ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सड़क चलने लायक नहीं होती, और फिर बरसात के उसके बाद अगर वो बनाकर दिया भी जाता है उसका तत्कालिक और 3 तरह की श्रेणियों में इसके काम के लिए तत्कालिक आवश्यकता, अति आवश्यक और अनिवार्य, परंतु इसके बावजूद भी मेरे अपने जनपद में 2013 में बारिश आई और बरसात के बाढ़ की स्थिति के बाद दाबकी से देवभूमि स्कूल की भूमि पर कटाव ODR सड़क का है, जिसका कोई 2013 से अभी तक उसमें कोई अभी कार्य नहीं हो पाया, उसकी रिपेयर नहीं हो पाई और तमाम उस पर चलने वाले परेशान हैं। सुंदरपुर नौरंगपुर ODR पर कॉजवे 2013 में बह गया जो अभी तक नहीं बना। खारा परियोजना के पास कॉजवे 2013 से अभी तक ठीक नहीं हुआ। इस सब के अलावा सहारनपुर के मुख्य मार्ग में रुड़की से लेकर पंचकुला तक का जो नेशनल हाईवे 344 का पुराना भाग है सरसावा से गागालेडी, ये पहले NHAI के बाईपास के लिए था, परंतु अब बाईपास बन चुका और ये ट्रांसफर PWD को हो गया। इसमें तमाम गड्ढे हैं। सहारनपुर में घुसते ही हमारा जो स्वागत है वो PWD की गड्ढों वाली सड़क से होता है और उसका कोई ध्यान अभी तक नहीं है, जिसमें बरसात के सर्दी की बरसात के बाद स्थिति और ज़्यादा विकट हुई है। इसमें आपने सड़कों के बारे में तो पूछा नहीं, इसमें तो रिपेयरिंग की नीति पूछी है आपने? नहीं, नीति के बाद मेरा केवल माननीय मंत्री जी यहाँ चूँकि मौजूद हैं, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए केवल इसलिए चूँकि बरसात की वजह से ये हालात हैं और आपका भी और हमारा भी मकसद लोगों को आम न्याय पहुँचाना है। एक बात और जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है कि PWD गड्ढा मुक्त करने के लिए गड्ढों की रिपेयर करती है, परंतु दूसरे विभाग के लोग सड़क को खोद देते हैं, कहीं LPG की लाइन डालने के लिए, कहीं सीवर लाइन डालने के लिए। ये जो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के अभाव की वजह से भी लोगों को बहुत भुगतान करना पड़ता है, विभाग भी उसमें परेशान होता है। तो मेरा आपके माध्यम से केवल इतना मानना है कि ये जो गड्ढा रिपेयर और गड्ढा मुक्त करने का वायदा और उसके बाद बरसात का खास तौर से वर्षाकालीन, उसमें भी वर्षाकालीन हमने मौसम की बात की, तो सर्दियों की बारिश के बाद भी जहां सड़कों पे गड्ढे होते हैं उनकी व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया जाए। ये नीति 1984 की है, तो उससे पहले अगर कोई बारिश, सर्दी की बारिश से भी उत्तर भारत में बहुत सी सड़कों का हालत ख़राब होती है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ उस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि उस कार्य योजना के प्रति कुछ नज़र डालते हुए जो सड़कों को मैंने इंगित किया है उस तरफ अगर माननीय मंत्री जी का ध्यान होगा तो उससे आम लोगों को लाभ भी है। इस खबर को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।